वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी जो एग्जाम फरवरी में होने वाली है बिहार बोर्ड की 10th क्लास की, हम आपके लिए मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस लाए हैं कि कम समय में हम क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं और उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में एक क्वेश्चन के बारे में हम पूरा निचोड़ कोशिश करेंगे कि एक टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है उससे संबंधित जितने भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो वो आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करता हूँ। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या, उससे हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो हम आपको पहले बता दें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं की जितने भी आपकी क्वेश्चन आती है वो 10th क्लास की बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो रूट में ही रहते हैं हमेशा। तो आप इतना याद रखिए कि जो रूट में है उन्हें परिमेय और अपरिमेय अगर करना है तो वह संख्या जो रूट से यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा अगर वापस जो है बाहर हो जाए यानी वह परिपूर्ण वर्ग अगर है तो वह परिमेय संख्या होता है। जो परिपूर्ण वर्ग नहीं हो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आइए हम इसे प्रैक्टिस के साथ समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हमारे पास है कि कौन है परिमेय संख्या, तो हमने अभी बताया कि हम एक क्वेश्चन पे उस टाइप के पूरे चलेंगे। तो पहले अगर हम परिमेय की बात करें कि कौन हमारा परिमेय है, तो परिमेय की अगर बात करें तो जो जिसे हम रूट बोलते हैं, जिसे हम वर्गमूल भी कहते हैं, वर्गमूल का जो साइन है, अगर रूट से पूर्ण रूपेण अगर बाहर हो जाए, पूर्ण रूप से बाहर हो जाए, पूर्ण रूप से कहाँ हो जाए, बाहर, अरे पूरा पूरा अगर कोई संख्या जैसे 4 हो गया इसका 2 निकलता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप 1 से 30 तक का स्क्वायर ही याद रखिए। जैसे अगर 4 के बाद कौन, 2 के बाद कौन था, 9, अगर 9 होगा तो कितना आएगा 3, 16 होगा तो कितना निकलेगा 4। इस तरीके से आप 30 तक के याद रखिए तो आपको कम समय में बन जाएगी। तो ये जो संख्या है खास करके एक 0 का 0 निकलता है और एक 1 का क्या निकलता है, 1। तो हम ये नहीं बता रहे कि कहां से निकलता है, वो बाद में आप सीखिएगा। तो हमने ये बताया कि जो संख्याएं पूर्ण रूपेण बाहर हो जाती है, पूरा पूरा बाहर हो जाती है, वो परिमेय होती है। जो संख्याएं पूरा रूप से बाहर नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। अगर आप परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ दीजिएगा तो भी अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये √2 है, √2 को हम पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। वही बात करें हम √4 की, तो √4 एक परिमेय संख्या क्योंकि उसका क्या निकलता है, 2 निकलता है। तो √4 जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि √2, √3, √5 जो पूरा पूरा नहीं निकलते रूट से बाहर वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम बात करते हैं कि अभी अगर एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो ये √2 है और इसका 2 निकलेगा। एक रूट से बाहर है और एक रूट से बाहर नहीं है। तो आप एक कहानी सुनेंगे कि अगर आलू जो है, एक बोरे आलू में अगर 2-4 आलू का सड़े निकल जाए तो वो पूरे कहानी को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। तो ये बात है कि अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय को जोड़ा भी जाए तो वह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अपरिमेय। अगर घटाया भी जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो अब सब एक छोटे एग्जाम्पल से लेके समझ सकते कि एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो वो क्या हो सकता है, अपरिमेय। तो हमने यहाँ पे देखा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो ऑलवेज है कि अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय प्राप्त हो, जरूरी नहीं है, बट आशा है कि ये भी √7 है, ये भी √7, तो ये क्या आएगा, अपरिमेय। इसकी बात करते हैं तो ये 25 का क्या निकलेगा, 5, मगर इसका नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर हम इसकी बात करें तो 1 का 1, ये 4 का क्या निकलेगा, 2। ये देखिए पूरा पूरा आपका बाहर निकल गया तो ये हमारा क्या है, परिमेय। ये 9 का 3 निकलता है और इसका पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, अपरिमेय। तो आप याद रखिएगा कि जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए उसे हम परिमेय बोलते हैं, जो रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। जैसे और अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, 1/√4। तो अगर आपसे पूछे इस तरीके से क्वेश्चन में कि दिए गए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया
कि जो रूट से बाहर निकल जाए, तो रूट 7 जो है बाहर नहीं निकलता, ये भी रूट 7 बाहर निकलता, तो ये अपरिमेय अपरिमेय तो बनेगा क्या अपरिमेय। ये रूट 25 है, रूट 25 का 5 निकलता है, रूट 3 नहीं निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय है। एक का 1 निकलता है, 4 का क्या निकलता है 2, तो एक का तो ऑलरेडी 1 निकला हुआ है क्योंकि वो रूट में नहीं है। और अगर रूट में भी रहता, जैसे ऐसे भी रहता कि 1 में रूट 4, या कभी कभी इसी चीज को लिख देता है रूट 1/4, 1 का 1 निकलता है, 4 का 2 निकलता है, इसका 1 का 1 निकलता है, 2 का 2 निकलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस रूप में भी रहे तो 1 का 1 निकल जाता है और 4 का क्या निकलता है 2। तो 4 का अगर 2 निकल रहा है तो ये देखिए कि हम पता चला कि पूरा का पूरा क्या हो गया, वापस से निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगी और ये क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय, तो आप याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय किसको कहते हैं। आपका कंफ्यूजन कहाँ डालता है, रूट में। तो रूट में आप याद रखिएगा कि रूट में वही संख्याएं परिमेय है जो रूट से बाहर है, और जो रूट के अंदर है यानी पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो अपरिमेय होते हैं। उसके आधार पर आप जोड़ घटाव करके आप परिमेय और अपरिमेय निकाल सकते हैं। जैसे हम हमने बताया कि एक √7 माइनस √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ हमने क्या दिया √7 प्लस √7, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम ऐसे देखें तो ये अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों का अगर हम ऐड कर दे गलती से तो ये कैंसिल हो जाता है, साथ साथ क्या हो जाता है 14, यानी 7 7 14। अब यहाँ पे देखने को मिला ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, दोनों अपरिमेय को जोड़ा गया तो एक परिमेय भी प्राप्त होता है। इसलिए आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 119/91, ऑप्शन नंबर बी 15/23, ऑप्शन नंबर सी 1180, ऑप्शन नंबर डी 7/45। ये आपके पास शांत है और अशांत है। हम यहाँ पे फिर से बताएं, जिस तरीके से परिमेय अपरिमेय में पूरा क्लियर किए थे हम, उसी तरीका से इसकी भी क्लियर करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करें। तो शांत और अशांत पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, एक तो नॉर्मल ये होता है कि आप डिवाइड करिए। डिवाइड करने के लिए बैठेगा, बहुत बड़ी संख्या कभी कभी बटा में आती है, या बहुत बड़ी बड़ी संख्या है तो डिवाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम ऐसे कंडीशन में दूसरा कंडीशन आता है जिसका हम हर को सिर्फ देखना होता है, हर को देखने के बाद उसे है ना प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। अगर प्राइम फैक्टराइज का मतलब अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद अगर वो 2 के रूप में और 5 के रूप में अगर आपको दिख रहा है तो वो संख्या 2 क्या है, देख सकते 2 और 5 को क्यों लिया गया है, जो थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। शांत होने के लिए अगर हम बात करें तो कोई चीज क्या होता है, जैसे हमने बोला 1/2 एक शांत है, क्या है शांत, इसका किसका प्रसार शांत होगा। यहाँ वास्तव में क्या होता है ना कि किसका दशमलव प्रसार, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक में रहता है, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार जो होना चाहिए, दशमलव प्रसार जो दशमलव में प्रसार होगा फैलेगा, कौन शांत आएगा। तो हमने दशमलव प्रसार का मतलब है कि हम दशमलव में बदलेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.5। अब देखिए 0.5, यही अब अगर आप बात करें 1/3 की तो इसको 0.3333 ऐसे जाते रहता है। तो जो संख्याएं डिवाइड होने के बाद, ध्यान सुनिएगा, जो संख्याएं डिवाइड होने के बाद पूर्ण रूपेण कट जाते, दशमलव के 2 या 3 या 4 या 5 अंक जाने के बाद अगर वो कट जाते हैं तो वो हम उससे कहते हैं कि शांत हो गया बेचारा, वो अब शांत है, अब कुछ नहीं कर सकता, वो कट गया, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए। तो जो संख्याएं दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाके अगर पूर्ण रूपेण कट जाते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, शांत। ये नॉर्मल तरीका, डिवाइड का तरीका। और जो संख्याएं डिवाइड के बाद कटने की नाम ही नहीं लेते
एकदम जबरदस्ती नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे, वो अशांति फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? अशांति। तो ये अशांत है हमारा, और ये क्या हुआ हमारा? शांत। तो शांत और अशांत पहचानने का बेस्ट तरीका आपको, तो ये सबसे पहले कि जो दशमलव के बाद जाके रुक जाए यानी शांत हो जाए, उसे हम शांत कहते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जो रुकने के नाम नहीं ले रहा हूं उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये पहला तरीका हो आपको कब? डिवाइड कर करके। तो शांत शांत को हम इस तरीका से भी पहचान सकते हैं। बट जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो तो हम कितना देर से भाग देते रहे? तो दूसरा विधि इसका ये कहता है कि 1/2 देखिए, 2 से जो था कट गया, इसके नीचे में 1/5 भी रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि जैसे दशमलव जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि आप जो संख्या के बारे में शांत और अशांत दशमलव प्रसार पूछ रहे, देखिए दशमलव प्रसार जब भी पूछेगा तो आपको भिन्न में ही देगा, बिकॉज अगर भिन्न में वो नहीं देगा तो वो दशमलव रूप में देगा, क्योंकि आपको दशमलव प्रसार पूछता है, वो दशमलव प्रसार नहीं पूछेगा। दशमलव प्रसार पूछा और दशमलव में नहीं देगा तो दिक्कत है। अगर यहाँ दशमलव में नहीं देगा तो ऐसा भिन्न में देगा, आप खुद बदलिए। तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो शांत कहता है कि जिनका नीचे, क्योंकि डिवाइड देने वाला कौन है? हर से हम डिवाइड देते हैं। तो कहता है जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड, जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड में करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि हर में सिर्फ 2 दिख जाए, 2 या सिर्फ 5 दिख जाए, या 2 और 5 के मल्टीपल में दिख जाए कुछ भी, तो वो क्या हो जाएंगे? शांत। क्यों? क्योंकि जो 2 होंगे जिसके हर में वो कट जाएंगे, 5 वाले कट जाएंगे, और ये 2 और 5 के मल्टीपल में रहेंगे वो भी कट जाएंगे। अब किन्हीं के मन में सवाल है कि 4 वाले भी कट जाते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ऐसे ना। तो 2 × 2 जिस लिख सकते हैं तो 2 ही तो है। हमने क्या बोला? 2 कितना भी हो जाए, 5 कितना भी हो जाए, बट 2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहने का मतलब नॉर्मल ये है हमारा कि 2 पे पावर n हो जाए, जितना 2 आ जाए, 2 ढेर सारा, या 2 पे 5 पे पावर m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। 2 इस पे भी मल्टीपल में भी ढेर सारा आ जाए, 2 × 5, 2 × 5। अगर ऐसे अवस्था में अगर आपकी आती है तो वो शांत होती है। इसके अलावे कोई और भी चीज अगर आ जाए तो वो क्या होती है? अशांत होती है। तो जो दशमलव के बाद रुक जाए उसे शांत कहते हैं, जो दशमलव के बाद ना रुके उसे अशांत कहते हैं। दूसरा, जिनके हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर, जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 दिख जाए वो भी शांत होते हैं, पहला केस। या तो जिनके हर में 5 पे पावर m दिख जाए वो भी शांत होते हैं। जी हाँ, 2 × 5 के फॉर्म में दिख जाए तो भी क्या होता है? वो शांत होते हैं। 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर 5 के रूप में भी दिख जाए तो वो क्या होता है? शांत। इसके अलावा कुछ भी आपको मिल जाए, जैसे हर में क्या मिल गया? मुझे हर में 2 × 3 मिल गया, ऊपर में 4 है, तो ये तो कैंसिल हुआ 2/3। 2/3 ये क्या है? नीचे हर क्या? हर देखना आपको, तो 3 क्या है? 3 क्या है? ना 2 है, ना 5 है, ना 2 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो जिनके हर में 2 या 2 × 5 या सिर्फ 5 हो, या 2 का मल्टीपल बहुत सारा हो, या 5 का मल्टीपल बहुत सारा हो, अगर ऐसे कंडीशन में आ रहे हैं, मल्टीपल का मतलब है 2 2 2 2, ये नहीं समझना कि 2 4 6 8, नहीं, ऐसा वाला नहीं, ये 2 2 2 2 जितना भी हो जाए। तो हम आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमने क्या बताया? हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। हर का क्या तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, अगर 91 का तोड़ते हैं तो 7 से 63 91, ना तो इसमें 2 आ रहा है ना तो इसमें 5 आ रहा है, कैंसिल। इसका तोड़ेंगे तो इससे तो एक अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। इसका पूछा 80 का, तो 80 का अगर हमने तोड़ा तो 2 से कितना आया? 40, और 2 से कितना आया? 20, 2 से आया 10, और 2 से आया 5। देखिए 2 के रूप में आया तो 2 पे पावर 4 गुना 5, 2 और 5 के फॉर्मेट में आया कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत। और इसको जब तोड़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड में तो 3 से 15, 3 से 5, और 5 एकम 5, ये तो 3 और 5 के रूप में 5 आया, बट गलती से 3 भी तो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अशांत। अभी क्या होता है? 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। हम इसके बाद हमें खुद एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, जो आपको कभी कभी ऐसे पूछ दिए कि 2 × 4 × 7 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है इसके लिए, ऐसे रहते हैं। तो ये काट साट कर सकते, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो कट रहा उसको काट दे, 3 से 4 बार में 1 कट गया, 7 से 1 कट गया। अब क्या बचा ऊपर में, 4 4 बचा, तो ये 4 4 बचा, और ये क्या बचा, सिर्फ 5। देखिए हर देखना है, शांत शांत बचाने के लिए क्या देखना है, तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिए, मगर फैक्टर करने के बाद ये भी देख लीजिए कि कोई कट रहा है तो आप उसे काट दीजिए। अगर कटने के बाद अगर मुझे साथ मिलेगा, जैसे आप फैक्टराइज देखते हैं और आपको सिखाएगा कि 3 और 2 और 5 हो तो शांत है, उसके अलावा कुछ भी दिख जाए आपको क्या मिलेगा, अशांत। आप देखते हैं अशांत कर देते हैं। एक बार ये भी देख लेना होगा आपको कि कोई है जो डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है हमारे काम को सुविधा कर रहा है तो वो पहले हम सुविधा करेंगे, उसके बाद हम पहचानेंगे, तो ये क्या हो गया, अशांत। ऐसे देखने के बाद ये क्या हो जाता है, अशांत। जैसे क्वेश्चन में हमारा 30/3। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये पूर्ण रूप में कट रहा है, 3 देख के थोड़ी ना कुछ करना है, ये 10 बार में कट रहा है, तो सिंपल हो गया। अब अगर हमारा 30/2 है ना, यहाँ रहता है ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या करते हो, काट के देखते हैं, 3 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कैंसिल, 1/5, 1/5 कैसा है, बटा में क्या है 5, 5 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय करें, परिमेय तो वही है, ये एक शांत संख्या है, कैसा है, शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो कहने को बताओ कि हम इस तरीके से शांत और अशांत की जो प्रॉब्लम है हम उसे हल कर सकते हैं। आगे की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 540, आपका जितना भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में पूछा गया है, या तो आपकी एग्जाम जो होती है हाई स्कूल की जो एग्जाम होती है हर 6 मंथ पे, या जो होने वाली है दिसंबर में या नवंबर, सर 19 नवंबर को जो शुरू होने वाले है 4-5 दिनों के बाद, उससे आपका क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको ये अंदाजा मिले कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। हम ये नहीं करें कि 2024 में ये पूछा या 26 में पूछा, नहीं, आपका ये सेंटअप एग्जाम जो होता है स्कूल में उसका क्वेश्चन है, और हमने वही हल कराने के लिए सोचा कि वही ज्यादा बेटर है। यदि 540 बराबर 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर z है, तो क्वेश्चन है आपके पास, तो x प्लस y माइनस z का मान क्या होगा, व्हाट। आपके पास ऑप्शन है, ये रहा, आपके पास ऑप्शन है 4, b का मान है 5, c का मान है 3 और d का मान है 6। d में कितना दिया है 6। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपका क्वेश्चन है। हम इसके बारे में फिर गहराई से, थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे, 5 मिनट टाइम लेंगे और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन हम उससे हल करेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्म तो ये, इसने कहा कि 540 को हम 540 के जो बराबर है क्या है, 2 पे पावर x और 3 पे पावर y और 5 पे पावर z। अरे 540 को जो है देखिए, अब ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ग्रुप में थोड़ा 540 इधर जो भी संख्या है, 540 हो या एनीबॉडी कोई भी संख्या हो, जिस संख्या को ऐसे रूप में दे उसका सबसे पहले तो आप देख लेंगे मल्टीपल में है। अब मल्टीपल कब आता है, प्राइम फैक्टर में। अब हमें ये नहीं पता कि 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, जेड कितने बार, सॉरी 5 कितने बार आएगा। तो हम इधर क्या करते हैं, इधर सबसे सिंपल तरीका में 500 का तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर, और ये जो जो देता हो ना आपका एकदम सुविधा कर देता है, वो वही संख्या से लगते चला जाएगा खुद से। तो 2 से लगाइए तो 2 से कितना आ जाए, 27 दूना 54, 27 दूना 54 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 2 से 2 कम 2 और 2 3 6 हो गया और 2 5 10 हो गया। अब 3 से बोला है तो 3 से ही लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15। अगर हम बात करें इससे थोड़ा ऊपर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, आपको प्राइम फैक्टर तो आते ही हो, है ना। इधर तोड़ देता हूँ, 2 से 27, 2 से 135, अगर 3 से लगाए तो 3 चौके 12, 3 5 45, 3 से 9 और 3 3, ओह सॉरी, इस तरीके से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 15 45, 3 5 15, ऐसा ना। अब हम क्या लिखें, अगर हम खुद लिखना चाहें 540 को
तो 540 को हम खुद क्या लिखेंगे, देखिए तो एक बार जरा सा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर करने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब हम इसे सरिया के खुद फॉर्म में लिखे तो 2 कितने बार है, 2 बार है। 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और 5 कितने टाइम्स है, नहीं कुछ तो 1 टाइम्स। ये हमने खुद निकाला है ऐसा, और ऐसा एक किताब ने दिया है कि ऐसे रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर, बुक दिया 2 पे पावर x, 3 पे पावर y और 5 पे पावर z। समझने के लिए थोड़ा सा माइंड है लगाना है। इससे 540 को इसने ऐसे रूप में लिखा, तो हमने जाके 540 को प्राइम फैक्टर तो किया, अरे अभाज्य गुणनखंड तोड़ा। जब हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो हमने देखा 2 2 बार आया, तो हमने लिखा 2 को 2 बार। 3 कितने बार है, 3 बार, तो 3 पे पावर 3 दे दिया। 5 कितने बार आया, 1 बार, तो 5 1 बार है। हमने भी अपना फॉर्मेट इसके रूप में किया, क्योंकि इसके रूप में करेंगे तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे, कंपेरिजन कर पाएंगे तो मान निकाल पाएंगे हम। तो हमने क्या देखा कि दोनों 540 का एक प्राइम फैक्टर है, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ तो नीचे वाला तो दोनों बराबर है, या फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ x अगर बराबर होना होता है इसको 540 के बराबर, तो यहाँ पे 2 कितने बार होना चाहिए था, 2 बार, और x का जगह क्या होना चाहिए था, 2। अगर हम तुलना करें तो ये आप समझ रहे होंगे कि नीचे बराबर है तो y की जगह कितना होना चाहिए था, 3, और z की जगह क्या होना चाहिए था, 1। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यह इसको डिलीट करते हैं, जो मान आना था निकल गया है ना। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3 और z का मान आ गया आपका 1। अब यहां तक निकालने के बाद आपका कंडीशन जो है आप सैटिस्फाइड कीजिए। x प्लस y तो 2 प्लस 3, x का मान 2 है, y का मान 3 है, माइनस z तो माइनस कितना है, 1। पहले आप ऐड का काम कीजिएगा, तो 2 3 5, 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कंडीशन यही सिर्फ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि x का मान आपका 2 है, y का मान यहाँ 3 है और z का मान अगर 1 है, तो आपको कंडीशन में कुछ भी दे सकता है कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होना चाहिए, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to 6 कर सकते हैं। अगर यहीं पे लिखता नहीं, हमें x मल्टीपल y डिवाइडेड बाई z चाहिए, तो x और y को मल्टीपल करना है, तो x का मान कितना है, 2, और y का मल्टीपल 3 और z का 1 से डिवाइड कर देना है। 6y डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आ जाएगा, 6। कुछ भी यहाँ से कंडीशन कर सकता है। आपको ये भी कह सकता है कि नहीं, y और z को घटाइए और x को क्या कीजिए, जोड़िए, और इसे ब्रैकेट में यूज कर ले। तो पहले इसका काम होना है, तो y कितना है, 3 है, उसमें कौन है, 1 है z, उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है कितना, x को, तो x कितना है, 2, तो 2 बचा, 2 में से 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4। तो आपका कंडीशन क्या है ना कि कभी कभी छोटा को आगे कर देगा कि z माइनस बाई पहले काम कीजिए तब x कीजिए, तो z का मान 1 माइनस बाई का मान कितना आपके पास 3, इसका काम पहले कीजिएगा, तो x का मान कितना है, 2, 1 में से 3 गया तो क्या बच जाता है, -2, इसमें 2 जुटेगा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से आपका कोई भी कंडीशन हो, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो, आपका कंडीशन जैसा भी हो, जोड़ का, घटाव का, गुना का, आपको जो कहे पहले प्राइम फैक्टर तोड़िए, उसको बराबर कीजिए, वहां से x y z का मान निकालिए। x y z निकालने के बाद आप उसे आराम से कर सकते हैं। ऐसा नो, ऐसा नो, यहां तक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं, पूछा अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन आपके पास ये है 2.3, ए में, बी में आपका √13 और √13, सी में आपका 441 और डी में है आपका 10/100। अब जाए चले, आपको पता है ये तो बाहर है ऑलरेडी, ये परिमेय संख्या है, ये 2 को मिलेगा। हम अगर आपको वर्गमूल आता होगा तो आपको पता है कि जो 13 मल्टीपल में होते हैं वो दोनों मिलकर क्या निकल जाता है, सिर्फ 13। ये तो दोनों मिलकर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा नहीं, है पूरा परिमेय संख्या है। 441 किसका है, 21 का, ये भी एक परिमेय संख्या है।
बाकी बचा 10। अगर आप इसे 0 से 0 काटना चाहें तो 1/10 बचता है, और 1 का 1 और 10 का निकलता है नहीं कुछ, ये कैसा है, अपरिमेय संख्या। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपरिमेय, अपरिमेय और शांत के हमने जो क्वेश्चन थी उसने हमने किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है